इस नई टॉपिक पे आप लोगों का स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको आज बताने वाला हूं, पूरी जानकारी देने वाला हूं कि शौचालय रेट्रोफिटिंग का डेटा आपको रिपोर्ट कैसे आगे बढ़ानी है। ठीक है, तो चलिए, अगर आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया, प्ले स्टोर पे क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे आप सर्च कर लीजिए SBM रेट्रोफिटिंग यूपी। ठीक है, तो इस एप्लीकेशन को आप ओपन कर लीजिए। जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको इस तरह से पासवर्ड और आईडी पासवर्ड डालने के लिए बोलेगा। ठीक है, तो आपको जो अटेंडेंस वाला पासवर्ड है वही पासवर्ड यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। ठीक, अब लॉगिन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे मैं लॉगिन पे क्लिक कर दिया हूँ तो यहाँ पे 4-5 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे इस तरह से दिखाई देने हैं। ठीक है, और ये पूरी चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करूँगा, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरी वीडियो को देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो जाए। ठीक, अब देखिए, पहला जो ऑप्शन है यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, तो इस पर क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो संख्या आपको दिखाई दे रही है लास्ट में क्या लिखा है 330। तो इसका मतलब आपकी ग्राम पंचायत में टोटल जितनी शौचालय रहेगी उसकी संख्या आपको यहाँ पे दिखाई देगी। ठीक, और दूसरी जो संख्या यहाँ पे दिखाई दे रही है 42, इसका मतलब आपने जो सर्वे किया था तो शौचालय जो उपयोग में नहीं है, जिस पे आपने नहीं है क्लिक किया था, तो टोटल कितने लोगों का नहीं है 42। तो आपके ऐप में जो शो करेगा नहीं है, तो वहाँ पे आप संख्या दे सकते हैं इतनी शौचालय में आपने नहीं है क्लिक किया था। और जब आप ये अनुमोदन जो सेकंड वाला ऑप्शन है, इसकी जब रिपोर्ट आप आगे बढ़ाएंगे तो रिपोर्ट आगे बढ़कर कहाँ पे आ जाएगी, इस पे आ जाएगी, अनुमोदित करने के लिए आ जाएगी। अब अनुमोदित को जब आप आगे फॉरवर्ड करेंगे तो वो रिपोर्ट कहाँ पे आ जाएगी, जियो टैगिंग करने के लिए आ जाएगी, कार्य के पूर्व की जियो टैगिंग। अब जब आप जियो टैगिंग कर देंगे तो लास्ट में जब शौचालय उनका निर्माण हो जाएगा, जो भी टूटा फूटा रहेगा, पैसा मिलने के बाद जब उनका काम कंप्लीट हो जाएगा शौचालय का, तब आपको तीसरा यहाँ पे ऑप्शन आएगा लास्ट वाला, कार्य के बाद जब क्या हो जाएगा, जियो टैगिंग आपको करना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए, सबसे पहले मैं पहले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और लास्ट में जो सर्वे रिपोर्ट लिखा हुआ है तो इस सर्वे रिपोर्ट पे आपको क्लिक करना है। मैंने सर्वे रिपोर्ट पे क्लिक किया, फिर यहाँ पे आपको क्लिक करना है रेट्रोफिटिंग सर्वे रिपोर्ट। ठीक, मैं इस पे क्लिक कर दिया। अब देखिए, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है मैंने ओटीपी डाल दिया, टोटल काउंट क्या है 50 पे क्लिक करिए। और यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कि 50 लोगों का नाम दिखाई देगा, बहुत सारे लोगों का नाम दिखाई देगा। टोटल यूजर आईडी मिल गई है। ठीक है, ये यूजर आईडी नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, मैं अभी स्क्रीनशॉट ले लूंगा, आप इसको सबका डिटेल यहाँ पे आपको शो करेगा। ठीक है, मैं नीचे स्लाइड करता हूँ। अभी देखिए, ऊपर संख्या बढ़ेगी, जो 50 था वो संख्या भी बढ़ जाएगी। देखिएगा, देखिए संख्या कितनी हो गई, 100 संख्या हो गई। ठीक है, आप लोग ऊपर देख रहे हैं टोटल काउंट पे। अब मैं और स्लाइड कर रहा हूँ और नीचे जा रहा हूँ, संख्या देखिए फिर बढ़ गई, 150 संख्या हो गई। ठीक, तो ये संख्या बढ़ते बढ़ते कितनी हो जाएगी, उतनी हो जाएगी जितनी आपकी ग्राम पंचायत में शौचालय बनी हुई है। ठीक, तो देखिए, इस तरह से मैं पूरी यहाँ पे रिपोर्ट देख सकता हूँ। आप लोग भी अपने ग्राम पंचायत में बनी शौचालय की रिपोर्ट यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे इस तरह से आप पूरा रिपोर्ट यहाँ पे 330 लोगों का या फिर आपकी ग्राम पंचायत में जितनी शौचालय होगी पूरी रिपोर्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देता है, यहाँ पे एडिट वाला ऑप्शन। ठीक, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ना, एडिट हेयर लिखा हुआ है। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे शौचालय में इनका किया है, उपयोग में है कि नहीं, तो मैं यहाँ पे क्या किया हूँ, नो। ठीक है, उपयोग में नहीं है मैंने किया था, तो इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए कि किसी का डेटा गलत हो गया है। ठीक है, मान लीजिए किसी का डेटा गलत हो गया है, तो हम इसको डेटा को यहाँ से सही भी कर सकते हैं। कहाँ से सही कर सकते हैं, एडिट हेयर जो लिखा हुआ है इसके जरिए हम सही कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप एडिट हेयर पे क्लिक करना है आपको, अगर आपको डेटा सही करना है। तो मान लीजिए मैंने एडिट हेयर पे क्लिक कर दिया। अब मान लीजिए मैंने इनका क्या किया है, शौचालय उपयोग में है किया हुआ है। ठीक है, शौचालय उपयोग में है किया हुआ है, हाँ कर दिया हुआ है। मान लीजिए मैं क्या करना है, नहीं करना है, तो नहीं पे मैं क्लिक कर दूंगा और जो भी डिटेल आपको भरनी है, जो चीज़ें सही आप इसमें फिल कर दीजिएगा और लास्ट में यहाँ पे अभियुक्ति में ओके लिख दीजिएगा, या कुछ और चीज़ें आपको लिखनी है आप लिख सकते हैं और सुरक्षित करे पे क्लिक कर दीजिएगा, तो आपका डेटा परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप इस तरह से एडिट कर सकते हैं। ठीक, अब एडिट करने के बाद यहाँ पे आपका अपना डेटा संशोधन करने के बाद फिर आप कहाँ पे जाएंगे, बैक हो जाएंगे। बैक होने के बाद यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आपको दिखाई देगा, ये रेट्रोफिटिंग सर्वे का अनुमोदन। ठीक, तो अनुमोदन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप इस तरह से पूरी शौचालय की डिटेल देख पाएंगे। वो ये ऐसी शौचालय की रिपोर्ट है जहाँ पे आपने शौचालय उपयोग में नहीं पे क्लिक किया था। ठीक है, तो मैंने अपने में कितना किया था, शौचालय उपयोग में 42। ठीक है, ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पे संख्या लिखी हुई है 42। तो इसका मतलब मेरी ग्राम पंचायत में मैंने जब सर्वे किया था तो शौचालय उपयोग में नहीं वाला ऑप्शन पे मैंने 42 लोगों पे क्लिक किया था। ठीक है, अब इस 42 लोगों का अगर सही सब कुछ है, सच में इनकी शौचालय टूटी फूटी है, इनकी रिपेयरिंग की आवश्यकता है, रेट्रोफिटिंग की आवश्यकता है, तब हम इस रिपोर्ट को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। और अगर इसमें रेट्रोफिटिंग की आवश्यकता नहीं है तो हम जैसे आपको अभी बताए हैं, आप पीछे जाइएगा और वहाँ पर
जो रेट्रोफिटिंग का डेटा था आप उसको सही कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि यहाँ पे संख्या रेट्रोफिटिंग का सर्वे वाला कम हो जाए संख्या। अब मान लीजिए कि हमें यहाँ पे इनका नाम यहाँ पे बासमती देवी, ठीक है, मान लीजिए हमें इनका यहाँ पे शौचालय का पैसा चाहिए, इनकी शौचालय टूटी फूटी है, तो हमें यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करना है चूज फॉर अप्रूवल, ठीक, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे सही का निशान आ जाएगा और यहाँ पे आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, नीचे ऑप्शन है रेट्रोफिटिंग स्वीकृति के लिए भेजें, ठीक है। तो जितने भी लोगों का सही डेटा रहेगा आप सब पे क्लिक कर सकते हैं एक बार में क्लिक करके आप रेट्रोफिटिंग सर्वे स्वीकृति के लिए भेजे पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक। तो मैं सिर्फ एक लोगों का आपको दिखाने के लिए एक लोगों का यहाँ पे मैं भेज रहा हूँ। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है सर्वे देखें, इस पर भी आप क्लिक करके यहाँ से संशोधन कर सकते हैं, अपने डेटा को सही कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए हम इनको क्या कर रेट्रोफिटिंग स्वीकृति के लिए भेजते हैं, ठीक। तो यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करता हूँ रेट्रोफिटिंग स्वीकृति के लिए भेजें। तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो मेरा डेटा कहाँ पे आ गया, देखिए यहाँ पे 42 था, संख्या कितनी हो गई 41 हो गई, और यहाँ पे 0 संख्या थी, कितनी संख्या हो गई 1 संख्या हो गई। तो मेरी रिपोर्ट कहाँ पे आ गई, अनुमोदित सर्वे में आ गई। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब देखिए जिनका मैंने क्लिक किया था इनका नाम यहाँ पे आ गया है। अब इनका भी मुझे क्या करना है, चूज फॉर अप्रूवल पे क्लिक करना है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे भी सही का निशान आ गया है। अब अंतिम स्वीकृति के लिए भेजें, ठीक है। तो अंतिम स्वीकृति भेजे के लिए इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब जब मैं इस पर क्लिक कर दिया, अब यहाँ पे आ गया रिपोर्ट, इस वाले ऑप्शन पे आ गया है कार्य के पूर्व जियो टैगिंग, इस वाले ऑप्शन पे मेरा डेटा चला गया। मैं इस पर क्लिक करूँगा। अब मुझे इनका शौचालय का क्या करना पड़ेगा, फोटो लेना पड़ेगा, ठीक है, फोटो लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एलिजिबल फॉर प्री जियो टैगिंग, ठीक है। तो मुझे इस पर क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, अब यहाँ पे आपको दिखाई देगा लैटिट्यूड, ठीक है, लॉन्गिट्यूड, एक्यूरेंसी, जो आपके लोकेशन की डिटेल है सब कुछ आपको यहाँ पे शो करेगी, ठीक। और यहाँ पे एक कैमरे का ऑप्शन है, आप इस कैमरे पे ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो कैमरा ओपन हो जाएगा। आपको शौचालय की 2 फोटो लेनी है, ठीक है। यहाँ पे मैं फोटो कैप्चर करके आपको एग्जाम्पल में दिखा देता हूँ। इस तरह से आप फोटो कैप्चर कर लेंगे, ठीक। अब फोटो कैप्चर जब आप कैप्चर करेंगे तो लोकेशन वगैरह ऑटोमेटिकली फोटो पे लिखकर आ जाती है। देखिए आप अगर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो इस फोटो में आपको रेड कलर का कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ये लोकेशन वगैरह की डिटेल लिखी हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। ऑटोमेटिकली ये फिल हो जाती है उस पर। अब इसमें क्या करना है कि आपको शौचालय की फोटो, मान लीजिए उनका दरवाजा टूटा हुआ है तो दरवाजे की जो टूटा हुआ दरवाजा है उसका 2 फोटो लेना है, कुछ इस तरह जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया है, ठीक है। फिर हमें क्या क्लिक करना है, इस पर कार्य प्रगति को अपडेट करें, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, मैं अभी क्लिक नहीं करूंगा क्योंकि मेरा डेटा सेव हो जाएगा। तो जैसे कार्य प्रगति को अपडेट करें पे आप क्लिक करेंगे, फिर आपका डेटा कहाँ चला जाएगा, ये लास्ट वाले ऑप्शन पे डेटा आपका चला जाएगा, ठीक है। कार्य के पूर्ण होने के बाद जियो टैगिंग, यहाँ पे आपका डेटा चला जाएगा, ठीक है। तो आपको बस इतना ही करना है कि आप पहले जिसका डेटा सही नहीं है उसको संशोधन कर लीजिए, और संशोधन करने के बाद दूसरे ऑप्शन पे जाइए, रेट्रोफिटिंग सर्वे का अनुमोदन कर लीजिए, ठीक है, इसको अप्रूव कर लीजिए। अप्रूव होने के बाद फिर यहाँ पे रेट्रोफिटिंग के लिए अनुमोदित सर्वे लाभार्थी को चुने, फिर तीसरे ऑप्शन पे जाइए, वहाँ पे भी अप्रूव कर लीजिए, ठीक है। फिर अप्रूव होने के बाद चौथा जो ऑप्शन है जियो टैगिंग, तो उनकी शौचालय पे जाइए, प्लास्टर नहीं हुआ है तो प्लास्टर नहीं हुआ है उसका दीवार का 2 फोटो ले लीजिए, या दरवाजा टूटा हुआ उसका 2 फोटो ले लीजिए, 2 फोटो डाल के अपलोड कर लीजिए, ठीक है। जैसे आप अपलोड करेंगे फिर उसके बाद वहाँ पे हमें ऑफलाइन रिपोर्ट भी बनानी है, ठीक है। तो आप जिसका भी जियो टैगिंग करेंगे वो सही जियो टैगिंग होनी चाहिए, ठीक है, जियो टैगिंग सही होनी चाहिए। और वो पूरा डेटा आप ऑफलाइन भी नोट करेंगे कि मैं किस व्यक्ति का जियो टैगिंग डेटा यहाँ पे फीड कर रहा हूँ, ताकि आप अपने प्रधान और सचिव जी को भी ये जानकारी बता सकें कि इनकी शौचालय टूटी फूटी हुई थी वाकई में और उनको रेट्रोफिटिंग की आवश्यकता थी, इसलिए मैंने जियो टैगिंग उनकी कर दी है, ठीक है। तो ऑफलाइन भी आप डेटा तैयार रखेंगे ताकि जिले से या ब्लॉक से कोई रिपोर्ट चाहे तो आप तुरंत अपनी रिपोर्ट दिखा सकें, ठीक है। और लास्ट में जब उनकी शौचालय बन जाएगी तब लास्ट वाला ऑप्शन का उपयोग होगा, कार्य के पूर्ण होने के बाद जियो टैगिंग, ठीक है। तो ये अंत में काम किया जाएगा, शौचालय बनने के बाद, उनका रेट्रोफिटिंग काम होने के बाद, ठीक है। अब इसमें देखिए एक और ऑप्शन मैं आपको बता दूं, सबसे ऊपर आपको देखेंगे 3 डॉट का निशान है, ठीक है। इस 3 डॉट पे जब आप क्लिक करेंगे तो 2 ऑप्शन आता है, रेट्रोफिटिंग शौचालय डेटा अपडेट करें और दूसरा है रेट्रोफिटिंग अनुमोदन डेटा अपडेट करें। तो अगर आप अनुमोदन डेटा शो नहीं कर रहा है तो इस पर आप अपडेट कर सकते हैं, तो अपडेट होने के बाद शो करने लगेगा।
शौचालय का डेटा अपडेट शो नहीं कर रहा है तो आप अपडेट कर देंगे तो शो होने लगेगा, ठीक है। और अगर आप आईडी लॉग आउट करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऊपर 3 पाई का निशान तिरछी है, उस पर क्लिक करिए। यहाँ पे प्रोफाइल लॉग आउट यूजर बदले भाषा और बारे में, तो अगर आप लॉग आउट करना चाहते हैं तो लॉग आउट पे क्लिक करके अपनी आईडी लॉग आउट कर सकते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आज से ही आप अपना रेट्रोफिटिंग का डेटा करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि इस चीज़ का प्रेशर अब बनने लगा है सभी पंचायत सहायक साथियों पे। तो मेरा ये उद्देश्य हमेशा रहता है कि जो काम की चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता रहूं, ताकि आप अपने आप पे निर्भर हो सकें और आप किसी और पे डिपेंड होने की आपको आवश्यकता ना हो। और इस चैनल का उद्देश्य सिर्फ यही है कि समस्त पंचायत सहायक साथियों को जो काम की चीज़ें हैं जो उनके लिए बेहतर है वही चीज़ें मैं बताता हूं। आशा है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है आप कमेंट करिए, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए और समस्त पंचायत सहायकों के पास अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोग इस वीडियो को देख के भली भांति समझ जाएं। वीडियो को देखने के बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब पे जरूर क्लिक करिए और साइड में बेल आइकन भी दबाइए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।